morning, students. Jai Swami Narayan. I hope you all are fine. And students, today we are going to learn a new lesson, and the name of that lesson is Shri Ghansham. Okay, students. So now we are going to do the reading of this chapter. Okay. अयोध्या के पास छपैया नामक एक छोटा गांव है। वहाँ धर्म और भक्ति नामक पवित्र दंपति से एक बालक का जन्म हुआ। विक्रम संवत 1937 ईस 2/4/1781। ये वही बालक है जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार के जरिए उस समय पूरे गुजरात की कायापलट की थी, जो स्वामीनारायण भगवान के नाम से जाने जाते हैं। उनके बचपन का नाम घनश्याम था। उनके जन्म के समय सर्वत्र प्रकाश दिख रहा था। आकाश में पुष्प और चंदन की वृष्टि हुई थी। तालाब में अपने आप कमल खिल उठे थे। उन्होंने अग्निहोत्री के यज्ञ कुंड में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई थी और भगवान के प्रकट होने से छपैये अक्षरधाम तुल्य बन गया था। यानी किसका जन्म हुआ था वहाँ पे? उस समय वहाँ पे स्वामीनारायण भगवान का जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रकाश हुए थे। आकाश में पुष्प और चंदन की वृष्टि हुई थी, और जो तालाब था उनके गांव में, वहाँ अपने आप कमल खिल उठे थे। यानी सबको ये एहसास हो गया था कि भगवान का जन्म हुआ है। जन्म से छठे दिन एक मुसीबत आ गई। छपैया में कालीदत्त नाम के धर्मदेव के परिवार का दुश्मन रहता था। वह भगवान के जन्म को सहन नहीं कर पाया, इसलिए बाल प्रभु को मारने के लिए उसने मंत्र साधना करके कोटरा नामक राक्षसियों को भेजा। राक्षसी घनश्याम के पास पहुंची। प्रभु भक्ति माता के गोद में सोए थे। राक्षसियों ने घनश्याम को खींच लिए और हंसने लगी। फिर बोली, भक्ति देवी, अब आपका पुत्र बचेगा नहीं। ये देखकर माँ को मूर्छा आ गई। बाल प्रभु को उठा के कोटराए गांव के चौराहे पर ले गई और मारो मारो ऐसे शब्द बोलने लगी। इतने में हनुमान जी भगवान की सेवा में हाजिर हो गए। अपने लंबी पूंछ में कोटार को बांध के लगे पछाड़ने। कोटाराए चीखने लगी। दयालु घनश्याम ने हनुमान जी की ओर दृष्टि की। हनुमान जी सब समझ गए और कोटरा को जाने दिया। हनुमान जी ने बाल घनश्याम को उनकी माता को सौंपते हुए कहा, ये लो आपका पुत्र। ये तो साक्षात परमात्मा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। माताजी की जान में जान आ गई। हनुमान जी प्रभु के दर्शन करके अदृश्य हो गए। घनश्याम बचपन से ही
बहुत दयालु थे। थोड़े बड़े हुए तो माँ ने उन्हें एक काम दिया कि आप नारायण सरोवर के किनारे खड़े रहना। वहाँ हमारी गाय दूधाती है, तो ग्वाल दूध में कोई खेल ना खेल दे। घनश्याम हर रोज नारायण सरोवर के किनारे खड़े रहते। ग्वाले दूध निकालने बड़े बड़े बर्तन में भर के घर देके जाते थे। घनश्याम के कई बाल मित्र थे। दयालु प्रभु ने सोचा कि ये मित्रों को कौन दूध देगा, तो सब मित्रों का कह दिया कि आप सब अपने अपने घर से एक वाटी लेके आना। दूसरे दिन घनश्याम ने सभी बच्चों को वाटी भर भर के दूध देना शुरू किया। दूध के बर्तन आधे हो जाते थे तो उसमें नारायण सरोवर का पानी डाल देते थे। पर घनश्याम की ये करामत सुवासिनी भाभी जान गई। इसलिए भक्ति माता ने घनश्याम को दूध की सेवा से दूर किया। इसी तरह पहले से ही प्रभु का जीवन परोपकारी था। छपैया में दुष्ट लोगों का त्रास बहुत बढ़ गया था। इसलिए धर्मदेव और भक्ति देवी परेशान होकर बड़ा पुत्र राम प्रताप और घनश्याम के साथ सरयू नदी लांघ कर अयोध्या आ गए। प्रभु सब अयोध्यावासी बन गए। घनश्याम को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। सुबह जल्दी सरयू नदी में स्नान करके घनश्याम घर वापस लौटे समय रास्ते में हनुमान गढ़ी, राम जन्मभूमि तथा शिवालय में दर्शन करके दोपहर घर जाते थे। और अगर हनुमानगढ़ी में हाथ कथा पठन हो तो श्रवण करने बैठ जाते। इस तरह ध्यान, भक्ति और देव दर्शन में अतिशय श्रद्धा थी। उसमें श्रद्धा थी घनश्याम जी को। घनश्याम ने अपने पिता से थोड़े ही समय में विद्या पढ़ के सारे शास्त्र पढ़ने लगे। बड़े और वेद के अंग, मीमांसा, पुराण, धर्मशास्त्र आदि सब कुछ थोड़े दिनों में ही पढ़ लिया। इतना ही नहीं, पर उन्होंने सभी शास्त्रों का सारा अर्थ निकाल के एक छोटा गुटका तैयार किया। उसकी कुशाग्र बुद्धि से पिता धर्मदेव बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि ऐसी बुद्धि मनुष्य की नहीं हो सकती, ये तो साक्षात परमात्मा है। 8वें साल में माता पिता धूमधाम से घनश्याम को जनेऊ यज्ञोपवीत दी। घनश्याम का मन संसार में नहीं लग रहा था। घर में उनके सगाई की बात होने लगी। घर में उनकी सगाई की बातें होने लगी तब वे घर से उदास होके चले गए। बाद में समाज के घर ले आए। ऐसी उत्कट उनकी वैराग्य भावना थी।
छपैया के पास श्रवण तालाब है। वहाँ मेले में स्नान के लिए कई लोग आए थे। मेले में कई सूरदास भी आए थे। तालाब के किनारे एक बाबा आसन लगा के बैठे थे। वे पैसे लेकर सूरदास को ठीक करते थे। धर्मदेव ने पूछा कि आप क्यों उदास बैठे हो? तब सूरदास ने कारण बताते हुए कहा कि हमारे पास जो खाने के भी पूरे पैसे नहीं है, तो दृष्टि पाने के लिए इस बाबा को पैसे कहाँ से दे? तब भगवान ने कृपा दर्शित की तो सूरदास की आंखें वापस आ गई। उन्होंने चरणों में वंदन किया। ये प्रताप चमत्कार देख के मेले में आए हुए लोग को भी बहुत आश्चर्य हुआ। छपैये में घनश्याम अपने बाल मित्रों के साथ मीन सरोवर में स्नान करने जाते थे। एक दिन प्रभु ने एक विचित्र दृश्य देखा। थोड़े मछुआरे मछलियों को पकड़ के तालाब के किनारे इकट्ठा कर रहे थे। ये देखकर भगवान को बहुत बुरा लगा। इसलिए प्रभु ने संकल्प किया कि ये सारी मछलियों सजीवन बन जाए और दुष्टों के हाथ से बच जाए। भगवान के संकल्प से सारी मछलियाँ सजीवन हो के उछल के पानी में जाके गिरे। मछुआरे क्रोधित होके भगवान को मारने लगे। तब प्रभु ने अपना विकराल रूप का दर्शन करवाया। मछुआरों ने भगवान की माफ़ी मांगी और कहा कि अब से ऐसा नहीं करेंगे। बचपन से ही प्रभु ऐसे अहिंसा प्रेमी थे। धर्म के नाम से या सामाजिक कारणों से होती हिंसा उनको ज़रा भी पसंद नहीं थी। घनश्याम अपने माता पिता के साथ फिर से अयोध्या आए थे। वहाँ भक्ति माता को बुखार आया। तब जगत को मनुष्य के उपदेश के लिए घनश्याम अपनी माता की स्वयं सेवा करने लगे। जैसे कपिल भगवान ने अपनी माता देहूति को संख्या ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी तरह घनश्याम ने अपनी माता के अंतकाल में हरि गीत का उपदेश दिया। उनके देहत्याग के बाद थोड़े ही समय में धर्मदेव ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। बड़े पुत्र राम प्रताप और छोटे पुत्र इच्छाराम से बोले कि हे पुत्रों, ये घनश्याम परमात्मा है। ये संसार में रहने के लिए नहीं जन्मे हैं। उनका भजन करोगे तो सुखी रहोगे। घनश्याम ने दवाई पानी पग चंपी आदि से पिता के सेवा की।
थोड़े समय में धर्मदेव भी अपने शरीर का त्याग किया। यानी कुछ समय बाद जो धर्मदेव के पिता थे उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। घनश्याम ने सोचा कि मेरा घर त्याग करने का उचित समय आ गया है। एक दिन सुबह अपने भाई और भाभी घर में सोए थे। उनके कुछ भी बताए बगैर घनश्याम अनंत कल्याण के लिए एकांतिक धर्म की स्थापना के लिए अधर्म और पाप का नाश करने के लिए गृह त्याग करके मात्र 11 साल की उम्र में चल पड़े। जाते समय भाई और भाभी को एक बार देखा कि कहीं जागे तो नहीं है ना। प्रभु ने अपने शरीर पे मृगचर्म और कौपीन धारण किया। इसके अलावा कमंडल, शालिग्राम पूजा, शास्त्रों का गुटका आदि साथ लेके खुले शरीर से अकेली ही उत्तर दिशा में चल पड़े और पूरे विश्वास के कल्याण के लिए 7 साल की कठोर तपस्या की और भारतवर्ष में परिभ्रमण किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। इसके बाद हम ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।